वेलकम टू हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी का बहुविकल्पी प्रश्न कुछ हम लोगों ने देख लिया था पवन सीरीज़ का, कुछ बचा हुआ है तो हम लोग इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ, रचना का अर्थ है। देखिए रचना का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है सजाना, सेकंड है बनाना, थर्ड है क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रचना का अर्थ यही होता है कि चीज़ों को आप क्रमबद्ध करके उसको सीरियल वाइज क्या करें, प्रस्तुत करें। ठीक है, क्या करें, उसको क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर स, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के रूप हैं। भाषा के कौन कौन से रूप है। देखिए भाषा हमारा राजभाषा भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है, मातृभाषा भी है, या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है हमारा। ठीक है, तो जो भाषा है उसके रूप कौन कौन से है। देखिए भाषा हमारा राजभाषा भी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि राजभाषा हमारे इंडिया की राजभाषा क्या है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, थर्ड है हमारा मातृभाषा। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, इनमें से सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी भाषा के रूप है। देखिए मैं बता देती हूँ कि इंडिया में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो है वो हमारी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, ये सीटेट में इस बार जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत सारे शिफ्ट में पूछा गया कि हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा का मुख्य कौशल है। देखिए भाषा का स्किल क्या है, लैंग्वेज स्किल क्या है, पढ़ना लिखना बोलना सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सभी। जो लैंग्वेज का स्किल है, पढ़ना भी है, बोलना भी है, लिखना भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा का मूल घटक क्या है। ठीक है, भाषा का मूल घटक क्या है। पहला ऑप्शन है भाषा विज्ञान, सेकेंड है व्याकरण, थर्ड है भाषा कौशल और फोर्थ है ये सभी। तो देखिए भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल ये तीनों ही क्या है, भाषा के मूल घटक है। ठीक है, आप व्याकरण, हिंदी का व्याकरण पढ़ते हो ना, कोई भी भाषा उसका उसके कुछ रूल्स होते हैं और भाषा के स्किल्स होते हैं। तो ये क्या है, सभी भाषा के मूल घटक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा कौशल का रूप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, भाषा कौशल का रूप है लिखना पढ़ना बोलना सुनना। थर्ड ऑप्शन है अ ब दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाषा का कौशल या फिर भाषा का स्किल का रूप क्या है, लिखना पढ़ना है, बोलना सुनना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अ ब दोनों। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, भाषा के कौशल का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा के मुख्य तत्व क्या है। देखिए भाषा का मुख्य तत्व क्या है, संकेत पहला ऑप्शन है, सेकंड है ध्वनि, थर्ड ऑप्शन है चिन्ह और फोर्थ है हमारा उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो भाषा का मुख्य तत्व है वो संकेत भी है, ठीक है, ध्वनि भी है और चिन्ह भी है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, भाषा के मुख्य तत्व है। क्या क्या है, संकेत है, ध्वनि है और चिन्ह है। ये नहीं कि बस ध्वनि ही भाषा का तत्व है, ये तीनों ही तत्व है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। समझ में आ रहा है यहाँ तक। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लिया कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा भाषा का ज्ञान है। देखिए भाषा का ज्ञान क्या है, अर्जित संपत्ति या पैतृक संपत्ति। थर्ड ऑप्शन हमारा वास्तविक संपत्ति, फोर्थ ऑप्शन है हमारा आदर्श संपत्ति। देखिए भाषा हम लोग क्या, जैसे आप कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको क्या करते हैं, सीखते हैं ना, अर्जित करते हैं उसको। ऐसा नहीं कि वो पैतृक संपत्ति, आपके पिता जरूरी नहीं कि वो मराठी बोल रहे हैं तो आप भी मराठी बोलने लगे, आप और भी भाषा सीख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी अर्जित संपत्ति है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का मुख्य तत्व क्या है। देखिए भाषा का मुख्य तत्व क्या है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे भाव एवं विचार, सेकंड है अभिव्यक्ति,
थर्ड है अ ब दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भाषा का मुख्य तत्व है वो आपके भाव और विचार दोनों हैं और अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति क्या होता है कि हम अपनी बातों को दूसरे के सामने जो रखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, भाषा के मुख्य तत्व हैं। भाव एवं विचार और अभिव्यक्ति, ये तीनों ही भाषा के मुख्य तत्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर स अ ब दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा एवं विचार में अभिव्यक्ति का प्रवाह प्रयुक्त होता है। देखिए आप अपनी चीज़ों को किसी के सामने कैसे रखते हैं। इसका पहला ऑप्शन है सुनने में, सेकंड ऑप्शन है पढ़ने में, थर्ड है बोलने में और फोर्थ है सभी। तो व्यक्ति कोई भी पर्सन हो गया, वो अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को अभिव्यक्त कैसे करता है, बोल कर करता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोलने में। भाषा एवं विचार में अभिव्यक्ति का प्रवाह प्रयुक्त होता है बोलने में, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। देखिए मूल्यांकन जो होता है हमारा, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, ये पूछा है यहाँ पे कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर, देखिए यहाँ पहला ऑप्शन हमारा मूल्यांकन के कितने पक्ष है पूछा है। तो पहला ऑप्शन हमारा 2, सेकंड ऑप्शन है 3 और थर्ड ऑप्शन है 1 और फोर्थ ऑप्शन है 4, ठीक है। तो देखिए मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए मूल्यांकन क्या होता है। देखिए मूल्यांकन में ये पता लगता है, आप किसी का मूल्यांकन करते हैं तो उसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना सफल है या असफल है या आंशिक रूप से कितना सफल है, ठीक है। इन सभी कारणों का मूल्यांकन के थ्रू पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है हमारा 2, सेकंड ऑप्शन है हमारा 3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 6। तो देखिए जो कौशल की कुशलता को 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। कौशल की कुशलता को कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन स 4 भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन का अर्थ है। मूल्यांकन का क्या अर्थ है, बुद्धि का मापन या स्वास्थ्य की जांच या छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच या फिर ये सभी। देखिए एक होता है आपका मूल्यांकन और एक होता है मापन। जब आप जैसे कि आप किसी चीज़ के लिए कोई अंक प्रदान करते हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में इतने मार्क्स आए, जैसे आपके एग्ज़ाम में हिंदी में 25 में आपके 24 मार्क्स आए, ठीक है। तो ये क्या है, मापन है, आप उसको नंबर दे रहे हैं। या फिर कोई व्यक्ति बीमार है तो आप उसको बोलेंगे इसको 100 डिग्री तक बुखार है, तो 100 डिग्री क्या है, आप उसको मापन कर रहे हैं, ठीक है। वो मापन कहलाएगा। और मूल्यांकन में क्या होता है, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच होती है कि बच्चा के अंदर कितनी, मतलब कि उसके अंदर शैक्षिक उपलब्धि कितनी है, उस चीज़ की जांच होती है। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट या किसी या फिर नंबर पे ये बेस नहीं होता, ठीक है। जिस चीज़ के लिए नंबर देते हैं हम लोग, वो क्या होता है, वो आपका मापन के अंतर्गत आता है। मापन मूल्यांकन के अंदर शामिल है, ठीक है। एक वो उसका छोटा सा पार्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जाँच, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच। ये है मूल्यांकन का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कथन किसका है, ठीक है। देखिए मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, देखिए कोई भी व्यक्ति हो, ठीक। मूल्यांकन क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये नहीं कि आप उसको अंक दे रहे हैं तो लिमिटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा कोठारी आयोग, सेकंड है यूजीसी, थर्ड ऑप्शन हमारा एनसीईआरटी, फोर्थ है मुदालियर कमीशन, ठीक है। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है, एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी द्वारा कहा गया है, एनसीईआरटी में बताया गया है कि मूल्यांकन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा ये चलती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है, ठीक है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है,
पहला ऑप्शन आपका कोठारी कमीशन का, सेकंड है मुदालियर कमीशन का, थर्ड है नई शिक्षा नीति का, फोर्थ है राममूर्ति कमेटी का। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आंसर कोठारी कमीशन का। यह कथन किसका है, कोठारी कमीशन का है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इस चैप्टर से ना आपका ये कथन किसका है ये चीज़ ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग जितने भी कथन है उसको याद अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि यह कथन किसका है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, यह कथन किसका है। देखिए आप लोग शैक्षिक मूल्यांकन पढ़े होंगे सब्जेक्ट, तो उसमें ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़े होंगे, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें है, ठीक है। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चलना, यह कथन किसका है, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा टारगर्सन तथा एडम्स का, सेकंड है रैमर्स व गैज का, थर्ड है क्वालेन तथा हन का, और फोर्थ है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, रैमर्स व गैज का। यह कथन किसका है, रैमर्स व गैज का है, ठीक है। आप सबको समझ में आ गया यह कथन है। तो फ्रेंड्स आप लोग को इन्हें याद करना होगा या फिर अच्छी तरीके से समझना होगा कि ये कथन किसने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मूल्यांकन अनुरूप है। मूल्यांकन किसके अनुरूप है, पहला ऑप्शन है उद्देश्य के, सेकंड है प्रविधि के, थर्ड है विधि के, और फोर्थ है सिद्धांत के। तो जो मूल्यांकन होता है वह विधि के अनुरूप होता है, ठीक है। अनुरूप पूछा है तो किसके होगा, विधि के। मूल्यांकन किसके अनुरूप होता है, मूल्यांकन विधि के अनुरूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर स, विधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है। मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला ऑप्शन है 4 वर्ग में, सेकंड ऑप्शन है 6 वर्ग में, थर्ड ऑप्शन है 8 वर्ग में, और फोर्थ ऑप्शन है 2 वर्ग में। तो जो मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधि है इनके उद्देश्य पे मूल्यांकन को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अ, 4 वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है, पहला ऑप्शन है घटनाओं का ज्ञान, सेकंड है प्रतिक्रिया करना, थर्ड है चरित्रीकरण, फोर्थ है स्वाभाविकरण करना। तो मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है, स्वाभाविकरण करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर द, स्वाभाविकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। देखिए शैक्षिक उद्देश्य को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने के लिए व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की यह परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, ठीक है। यह परिभाषा किसके द्वारा बताई गई है, तो इसका राइट ऑप्शन है दांडेकर, ठीक है। यह कथन किसका है, दांडेकर का है, दांडेकर द्वारा ही यह कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे सारा कथन से ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग सारे कथन को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायक नहीं देती बल्कि उसमें सुधार भी करती है, ठीक है। देखिए अब मूल्यांकन के थ्रू आपको पता चलेगा कि बच्चे में कितनी शैक्षिक उपलब्धि है, और अगर कम है तो बच्चों को क्या आप लोग क्या उसमें सुधार कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। तो ये सुधारने की भी इससे सुधार भी किया जाता है मूल्यांकन के थ्रू। आप जब किसी का मूल्यांकन करते हैं तो पूरी चीज़ों को देखते हैं, अगर उसमें कहीं कमी रह गई तो उसको आप सुधार भी करते हैं, ठीक है। तो ये पूछा है यह कथन किसका है, पहला ऑप्शन है ब्लूम का, सेकंड है भारतीय शिक्षा आयोग का, थर्ड है बेसले का, फोर्थ है गैरेट का। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, बेसले। यह कथन किसका है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देती बल्कि उसमें सुधार भी करती है। यह कथन किस तक का है, यह कथन है बेसले का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति होती है। देखिए मनुष्य अपने भाव को अभिव्यक्त किसके द्वारा करता है, पहला है संकेतों द्वारा, सेकंड है वाणी द्वारा, थर्ड है भाव
भंगिमाओं द्वारा और थर्ड उपर्युक्त सभी। पहला है संकेतों द्वारा, सेकेंड ऑप्शन संकेत के द्वारा आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं ना, संकेत के द्वारा, वाणी के द्वारा भी कर सकते हैं, भाव भंगिमाओं के द्वारा भी कर सकते हैं, अपने भाव दूसरे के सामने प्रकट करके। और फोर्थ ऑप्शन हमारा उपर्युक्त सभी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रचना का अर्थ है। ठीक है, तो देखिए रचना का क्या अर्थ है, निर्माण करना, सजाना, नवसृष्टि या उपर्युक्त सभी। ठीक है, रचना का अर्थ क्या है, निर्माण करना भी है, सजाना भी है, चीज़ों को सजा करके उसको सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से, नवसृष्टि भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, यह कथन किसका है। ठीक है, देखिए मानव अपने भाव को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, यह कथन किसका है। पहला ऑप्शन है रमन बिहारी लाल का, सेकंड है हरदेव बाहरी का, थर्ड है हमारा रायबर्न का, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, आंसर रमन बिहारी लाल का। यह कथन किसका है, रमन बिहारी लाल का, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट हमारा मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता, मौखिक अभिव्यक्ति में क्या नहीं आता, वार्तालाप, सेकंड ऑप्शन है भाषण, थर्ड ऑप्शन है पत्र लेखन और फोर्थ ऑप्शन है कविता लेखन। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति में आप क्या वार्तालाप करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं पूछा है, नॉट पूछा है। ठीक है, तो वार्तालाप तो होगा, भाषण भी होगा, आप अपने बातों को भाषण के थ्रू अभिव्यक्त कर रहे हैं या पत्र लेखन के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, कविता लेखन। तो क्या यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कविता लेखन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कविता लेखन, ऑप्शन द। नेक्स्ट है हमारा अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। ठीक है, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन हमारा भाषा और साहित्य में रुचि, सेकेंड ऑप्शन हमारा बोलने की योग्यता, थर्ड ऑप्शन हमारा लिखने की योग्यता, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। देखिए अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है, भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, इससे अभिव्यक्ति से होगा। सेकेंड है बोलने की योग्यता, थर्ड है लिखने की योग्यता, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। मौखिक अभिव्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं, शुद्ध उच्चारण, सेकंड ऑप्शन है शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है सशक्त भाषा, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषता क्या है, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति ये भी है, सशक्त भाषा ये भी है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है। देखिए लिखित अभिव्यक्ति का क्या उद्देश्य है, स्वतः लेखन में रुचि, ठीक है, लेखन में रुचि रखना, श्रुत लेखन और शब्दकोश में वृद्धि, इससे आपके शब्दकोश में वृद्धि होगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य क्या है, स्वतः लेखन में रुचि, आपको लिखने में इंटरेस्ट आ जाएगा। सेकेंड श्रुत लेखन, आप अच्छा श्रुत लेखन लिखने लगेंगे। थर्ड है शब्दकोश में वृद्धि आपकी हो जाएगी। फोर्थ हमारा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कबीर के सूफी गुरु कौन थे। देखिए कबीर के सूफी गुरु कौन थे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कबीर के सूफी गुरु कौन थे। पहला ऑप्शन है हमारा, देखिए 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है हमारा शेख तकी, सेकंड है अब्दुल समद, थर्ड ऑप्शन हमारा मोहम्मद गौस और फोर्थ ऑप्शन हमारा रहमान। ठीक है, तो जो कबीर के सूफी गुरु थे वो कौन थे, शेख तकी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ शेख तकी। कबीर के सूफी, अगर सूफी गुरु पूछेगा तो आप लोग शेख तकी लगा के आइएगा। ठीक है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे, शेख तकी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अ। नेक्स्ट है हमारा क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। पहला ऑप्शन हमारा संस्मरण, सेकेंड ऑप्शन हमारा कहानी, थर्ड है आत्मकथा, फोर्थ है यात्रा वृत्तांत। देखिए क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है, आत्मकथा है। ठीक है, ये क्या है, आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर से आत्मकथा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो
करेंगे, एक और वीडियो आएगी इसकी, उसमें आपका सारा जो बहुविकल्पी प्रश्न है पवन सीरीज़ का वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया तो आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।